नमस्कार। एक बार फिर से मैं वैशाली पुलिस को लेकर के एक संवाद करने आया। कल आपने सुना ही है कि वैशाली पुलिस अधीक्षक मनीष ने कहा, मेरे से खुद बातचीत हुई थी, तो मनीष का कहना था कि मेरे से पहले भी यहाँ पे सब कुछ होता था। मैं सड़क के संबंध में बोला था, उनका जो जवाब और लहजा था आपने भी सुना है, और लहजा यही बताता है कि हत्याएं भी होती थी, बलात्कार भी होता था, सड़कों पे दुर्घटनाएं भी होती थी, चंदा वसूली भी राम मस्जिद चौक पे एवं बहुत सारे जगहों पे। आज आपने पेपर पढ़ा होगा तो लगभग 3 दर्जन जगहों पे वैशाली जिला में बैरिकेडिंग लगा करके गाड़ियों का चेकिंग हुआ। लेकिन आप सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। लेकिन वैशाली पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही अच्छा शब्द कहा कि पहले भी होता था। यानी कि मैं जो बात पिछले 7 सालों से उठा रहा हूं कि वैशाली में पुलिस का अस्तित्व अपराधियों के निर्माण का एक फैक्ट्री है। पुलिस मुक्त वैशाली का मुहिम मैंने कितनी बार चलाया और मैं आज भी उसी मुहिम पे अडिग हूं, क्योंकि कोई भी पुलिस अधीक्षक आता है उसे यही लगता है कि मैं अपॉइंट हुआ हूं ब्रिटिश हुकूमत के तहत। वो यही समझ के आता है कि मुझे हुकूमत चलानी है यहाँ पे। वो इसलिए आता है कि यहाँ के जनता से पैसे वसूल कर उनको अपराधी बनाकर या किसी न किसी माध्यम से उन तक जनता से चूसे और सरकार तक पहुंचाए। क्या आपने कभी, जब मैंने उनसे पूछा या मैं कई बार इस बारे में आवाज उठाया हूं कि आप सड़कों के निर्माण पे कभी नहीं बात करते जिसके लिए आपने पैसा वसूली किया। आपने कभी नहीं बात किया कि मैं सुरक्षित सड़क दे दूंगा। आपने दारू बंद किया, सरकार ने दारू बंद की, और सरकार के दारूबंदी के बावजूद रोज भट्टी तोड़े जाते हैं, रोज दारू के गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। तो आखिर वैशाली जिला में ये दारू के जो धंधे चलते हैं, भट्टियां जो तोड़ी जाती हैं, वो क्यों तोड़ी जाती हैं और कैसे निर्माण हो जाता है? किस तरीके से गांधी सेतु से दारू गुरौल तक पहुंच जाता है, लालगंज वैशाली पहुंच जाता है, या सोनपुर होकर हाजीपुर में कैसे एंट्री कर जाती है, राघोपुर तक पहुंच जाता है? अगर वैशाली पुलिस अधीक्षक अगर अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के सख्त नहीं है, अगर निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो फ्लैग मार्च करने का क्या मतलब है? क्या वो चुनाव कराने आए हैं? आम जनता को फ्लैग मार्च करके, डरा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपके पास अपराधियों की सूची नहीं है? क्या आपको यह नहीं पता है कि अपराधी कौन है? आप एक बात को समझिए, हाजीपुर की जनता को, वैशाली जिले की जनता को यह समझने की जरूरत है, या इस परिप्रेक्ष्य को आप पूरे व्यापक रूप से भारत स्तर पर भी लेकर समझ सकते हैं। एक आदमी की हत्या होती है, लोग विरोध करते हैं, लोग सवाल करते हैं जब पुलिस अधीक्षक से, तो उनका तबादला कर दिया जाता है, और तबादले के साथ 100, 200, 500 लोगों का नाम इस बात के लिए जारी कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है कि इन लोगों ने हंगामा किया। क्यों? क्योंकि पुलिस अधीक्षक का विरोध किया। ये प्योर हिटलर शाही, प्योर ब्रिटानिया हुकूमत की बू आती है। ब्रिटिश हुकूमत ने जो पुलिसिंग की व्यवस्था की वह यही थी कि हमारे खिलाफ जो भी आवाज उठाए उसको रौंद डालो। अब यही परिपाटी पूर्ण रूपेण राजनीतिक भी है, और पुलिस अधीक्षकों के पास इतनी ताकत कहां से मिल जाती है कि वह अपने थाना दरोगा को बोल करके FIR तक करवा देते हैं लोगों पे, आम लोगों पे। खैर चलिए, आप सब कुछ कर लेते हैं, आम आदमी बेल भी ले लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप यह तो स्पष्ट करिए कि किसी की हत्या हुई तो किसने की? आज तक मैं 7 साल से वैशाली में हूं, और वैशाली जिला में जितनी भी हत्याएं हुई, एक का भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, एक भी अपराधी को दंड नहीं हुआ। जब पकड़ा ही नहीं गया तो दंड कहां से होगा? लेकिन जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे
वो विधानसभा से लेकर केंद्रीय मंत्री और संसद तक का सफर तय कर चुके हैं। तो ये है हमारी वैशाली पुलिस, जो लोगों को अपराधी भी बनाती है, संसद भी भेजती है और सदनों में सुरक्षा देने का भी बजाबते पूरा का पूरा बंदोबस्ती करती है। हाजीपुर शहर के अंदर आप देखेंगे तो रामोशीष चौक आज भी भयावह स्थिति में है। लगभग एक सप्ताह से पूरा शहर अस्त व्यस्त है। बिना सूचना के सड़कों का निर्माण चल रहा है। जो चुनावी सड़क है, चुनाव खत्म होते ही वो सड़कें टूट जाएंगी, आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाजीपुर के विधायक जो वर्तमान है, उनके द्वारा चुनावी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है कि इसका कैसे निर्माण हो रहा है, या सड़क का रूट जो जिस रास्ते से आप जाते हैं सिनेमा रोड में, अनवरपुर चौक से, यादव चौक से, तो आप नहीं जानते हैं कि कहाँ तक ब्लॉक है। अगर किसी को राजेंद्र चौक जाना है, गांधी चौक जाना है, तो यादव चौक पे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, या राजेंद्र चौक पे नहीं लगा हुआ है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। प्रशासन जो आप देखेंगे, प्रशासन हर जगह पे तंत्र भिड़ी हुई है। 10, 20, 25 मोटरसाइकिल के साथ 2-2, 3-3 लोग बैठ करके पुलिस वाले गश्ती करते हैं, लेकिन फिर भी अपराध हो रहा है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ये तो पहले भी होता था, तो अब क्यों न हो? सड़क पे जाम पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा ही मनीष का कहना है, जो पुलिस अधीक्षक वैशाली है। कल शाम में मैं जब दोपहर में बात किया, उसके बाद शाम में मैं देख रहा हूं कि फ्लैग मार्च किया उन्होंने, पूरी ताकत दिखाई अपनी गुंडई का। आप किस आम आदमी पे जो धौंस दिखाते हैं, सड़कों पे जो गुंडागर्दी करते हैं, वो क्यों करते हैं? आपको डर, आम जनता को डर क्यों दिखाना है? खाकी वर्दी एवं सैनिकों के जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भेजे गए तंत्र हैं, उनके द्वारा आप ताकत क्यों दिखाना चाहते हैं? आप लोगों को डरा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोगों को डराकर पैसे का अवैध वसूली क्यों कर रहे हैं? आप सड़कों के निर्माण का जब विरोध होता है तो आप आकर के उसका बचाव करते हैं, तो सड़कों का निर्माण आप पूर्ण रूपेण कराकर क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी भी बात की जिम्मेवारी तो मनीष लीजिए। अगर आपसे अगर नहीं होता है तो कृपया करके वैशाली को छोड़िए और जाइए। आपके घर में बुलाहट होगा, घर में रहिए, सोए रहिए। जनता का पैसा है, इसे बर्बाद मत करिए। यह फ्लैग मार्च जो है लोगों के जुबान नहीं बंद कर सकती। आप अवैध वसूली जो खाकी वर्दी के रूप में गुंडागर्दी करते हैं, पहले सड़क बना दीजिए, लोगों को चलने लायक सड़क दे दीजिए, जो आप नहीं दे पा रहे हैं। आपका यही जवाब था ना कि पहले भी होता था। तो क्या पहले ही होता था तो आप आए क्यों हैं? क्या आप बोले कि मैं दलाली करने के लिए आया हूं, मैं चाटुकारिता करता हूं?